लेकिन विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोग इस बार राजा गठबंधन की सरकार को हटाएंगे, इनके कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाएंगे और इसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत कारगर होने वाली है। राहुल जी की उपस्थिति जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा कांग्रेस पार्टी यहाँ करेगी। हम लोगों का सबका प्रमुख लक्ष्य है कि यहाँ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाना है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी। आप पूरा जी जान से लगे हुए हैं। बिहार में कांग्रेस का पहली बार इतना माहौल दिख रहा है, क्या हो रहा है? उन्हें उससे आपको निराशा क्यों हो रहा है? नहीं, निराशा हमको नहीं हो रही। पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। देश को आज़ादी दिलाने में प्रमुख भूमिका कांग्रेस कर्मियों ने निभाई, हम लोगों के पुरखों ने निभाया। कांग्रेस देश के नवनिर्माण की पार्टी है और पूरे देश की पार्टी है। तो कांग्रेस अपने हिसाब से जहां जिस रोल में जनता ने रखा है उस रोल को हम लोग बखूबी निभाते हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, उससे लगता है मनोबल बढ़ा हुआ है विधानसभा चुनाव में। बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग थोड़ा बेटर किए। हालांकि जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोग इस बार राजा गठबंधन की सरकार को हटाएंगे, इनके कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाएंगे और इसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत कारगर होने वाली है। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता कार्यकर्ता, विलेज लेवल वर्कर से लेकर राज्य के बड़े नेता सब संकल्पित हैं इस काम को करने में। राहुल गांधी जी की भी छवि सुधरी है बहुत, यात्रा, पैदल यात्रा के बाद, और लोग उम्मीद से देख रहे हैं। वो बिहार पर ज़्यादा समय भी दे रहे हैं। आप 2 बार ला चुके हैं बिहार में, तो क्या उसका फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। राहुल जी की उपस्थिति जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा कांग्रेस पार्टी यहाँ करेगी। लेकिन चुनाव में तो 2-3-4 सभाएं ही करते हैं वो। नहीं, वो मैं पिछली बार भी अगर याद होगा, मैं सभी कांग्रेस कर्मियों के सामने सदाकत आश्रम में मैं उनको कहा था इस बात को कि आप बिहार पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिहार के लोग आपका गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार के लोग कांग्रेस की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को फिर से वापस करने का काम करेंगे और हम सभी कांग्रेस कर्मी इसी काम में लगे हैं। तो राहुल जी कितनी सभाएं करेंगे बिहार में? राहुल प्रियंका जी खासतौर पर। राहुल जी और प्रियंका जी की ज़्यादा से ज़्यादा सभा कराने की पीसीसी कोशिश करेगी और प्रायः सभी विधानसभा में, सभी जिलों में इन लोगों का कार्यक्रम लगेगा। दिल्ली का चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का, ये दिख गया है कि बिना कांग्रेस के, माइनस कांग्रेस, क्षेत्रीय दल लड़ाई नहीं लड़ सकते बीजेपी से। तो इसका कितना फायदा मिलेगा सीटों के शेयरिंग में? देखिए, सीटों के शेयरिंग में बिहार में तो कम से कम कोई समस्या है ही नहीं, पहली बात तो ये। और कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है, उस विचारधारा से समझौता किए बिना हमेशा राजनीति करती रही है। जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उस विचारधारा से सहमत हैं वो हम लोगों के साथ आती हैं। इस बार तो नीतीश कुमार की सीटें कम हो रही हैं, फिर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भी कम हो सकती है, तेजस्वी कम कर सकते हैं। अभी ये कहाँ पे ये बातचीत होती है, समुद्र किनारे कहाँ से मंथन होकर निकलती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से एक है, एक विचार का है। हम लोगों का सबका प्रमुख लक्ष्य है कि यहाँ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाना है। उस पर किसी तरह का कोई ये नहीं है। महागठबंधन की बैठक हुई थी विधायक दलों की, उस बैठक में कुछ ठोस निर्णय हुआ? महागठबंधन के विधायकों की कल बैठक थी। नहीं, सब लोगों का वहाँ भी यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। इस इलेक्शन को हम लोगों को सीरियसली लेना है, सभी विलेज लेवल वर्कर से लेके सभी नेताओं को, और सब एक राय के हैं इस बात से। पिछली बार कितना 10-12 हज़ार वोट का फ़र्क रह गया था उनके गठबंधन में और हमारे गठबंधन में। तो 10-12 हज़ार की जगह हम लोग कम से कम 10-12 लाख तो वोट जरूर बढ़ाने का काम किया है। मेरा ही 9 सीट पर सब में 1 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ा है, तो इसमें और इस चुनाव में और ज़्यादा वोट बढ़ेगा और हमारी सरकार बनेगी। चुनाव के पहले एक सर्वे आया है,
उसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव 50% लोगों की पसंद है एज ए मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार केवल 18% लोगों की ही पसंद रह गए। तो अच्छी बात है, शुभ संकेत है। क्या आपको दम लगता है सर्वे में? नहीं, मैं सर्वे का नहीं कुछ बात जानता हूँ, लेकिन इतना बात जरूर जानता हूँ कि नीतीश जी से लोग ऊब चुके हैं। नीतीश जी आज जिस स्थिति में पहुँचे हैं और जिस स्थिति में बिहार को पहुँचाए हैं, उससे लोगों में क्रोध है, लोगों में आक्रोश है, और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में उस गुस्से और क्रोध का प्रकटीकरण होगा। लालू राबड़ी राज के बारे में जो एक परसेप्शन है जनरल, और जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के नेता जंगल राज कहते आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो डर रोक सकता है तेजस्वी को सरकार बनाने से? जो उस समय 5-10 साल का बच्चा होगा, जो नहीं देखा वो राजपाट, वो सब तो भूल चुका होगा। अब 20 साल से तो ये लोग राजपाट में हैं, तो इनकी नाकामियों के बारे में लोग चर्चा करेगा कि 50 और 60 और 70 के दशक की चर्चा करेगा। आज लोगों की अपेक्षा इस सरकार से थी। बार बार 20 साल किसी को मौका नहीं मिला बिहार में इधर, और 20 साल के बाद भी बिहार अगर वहीं का वहीं चला गया, और अगर सही में आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 60 के दशक को अगर उठा लीजिए तो जीडीपी में हमारा 70% बिहार का हिस्सा हुआ करता था। वो ये जो प्रति व्यक्ति आय था वो 8% था, वो घट के 4% पर चला आया। वो 70% से 0.32% पर चला आया। मैं हमेशा चीनी उत्पादन की बात करता हूँ, 27% यही बिहार चीनी पैदा करता था, वो घट के 2% से नीचे चला आया। तो बिहार को कहाँ हम लोग पहुँचाए हैं? बिहार कृषि की प्रमुखता है। अगर 68-70% पूरे देश की आबादी कृषि पर आश्रित है, तो हमारे यहाँ तो 85% लोग कृषि पर आश्रित है, और कृषि में आमदनी लगातार घटती जा रही है। आज के दिन भी, इतना दिन आज़ादी के 75वां साल हम लोगों ने मना लिया, हम आज तक एमएसपी सुनिश्चित नहीं कर पाए बिहार में कि लोगों को उनके अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जो हर साल भारत सरकार घोषित करती है। तो बिहार कहाँ है, इस बात की चिंता यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को हर साल पलायन बढ़ते जा रहा है। आप उसकी बात देखिए ना, हर रोजगार घटते जा रहा है, महंगाई 7वें आसमान पर है, गरीब आदमी के थाल से दाल और सब्जी गायब है, तो उसकी चिंता होनी चाहिए ना। तेजस्वी यादव तो 1990 से पहले की कांग्रेस सरकार की चिंता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस समय कितना सामंतवादी प्रवृत्ति थी, किस तरह से एक साहू जी के दोनों कान काट लिए गए थे क्योंकि उन्होंने भोज का आयोजन किया। परसों अभी मैं देखा था, नालंदा में एक महिला की हत्या हुई और लोगों ने कील ठोक के उसको ये किया। तो इस पर नज़र नहीं जा रही है लोगों को? वो तो गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। संवेदना अगर होती तो सरकार से इस्तीफा दे के चले जाते। ये कौन सा राज है? तेजस्वी जी ही उठा रहे हैं कांग्रेस राज पर सवाल कि किस तरह से अति पिछड़े समाज का कान काट लिया। जी क्या कहे हैं, उस बात को आप कहाँ से ले आई? आज तो हम तो नहीं किसी अखबार में पढ़े। आपसे विधानसभा में बोले हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विधानसभा में यहाँ क्या 90 के पहले छपरा में कांड हुआ था। अरे भाई, 2 विधायक लोग यहीं बैठे हुए हैं, मुन्ना तिवारी जी और संतोष जी। अगर इस तरह की बात होती तो हम मेरे तक भी खबर आती। नहीं उठाया, छपरा में कांड हुआ था। कि ऐसा है कि समय पर स्थिति की जो मांग होती है हाउस में, वो तो उपलब्धियां गिना रहे थे कि किसने क्या किया। उस उपलब्धि गिनाने में अगर दोनों कान काट लिया गया, उपलब्धि थी, कहीं कहीं घटनाक्रम ऐसा हो गया, उसका जिक्र कर दिया होगा उन्होंने। कांग्रेस का राज था। जो कांग्रेस का राज है, तो अभी तो राजग की सरकार है, जब जहां कील ठोक करके औरत की हत्या की जा रही है, ये भी तो देखना है। ये घटनाक्रम चलता है विधानसभा में, हाउस में जब अपनी बात लोग रखता है, तो अपनी बात रखने के लिए उस समय का जो उदाहरण होगा वो उन्होंने दिया होगा, न कि कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को ही बकिया उधेड़ी, उन्होंने जदयू का भी बकिया उधेड़ा। अपने विधायकों को भी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरा चुनाव के पहले। मेरे विधायक ट्रेंड हैं। मुन्ना तिवारी जिनसे आपने बात किया, ये एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में लगातार हमसे ज़्यादा ही
कांग्रेस में इन्होंने काम किया है। बीजेपी के नेता इनके संपर्क में, ये भी जान लीजिए। बीजेपी के नेता तो सब संपर्क में रहेंगे ही। बीजेपी अपनी खोती हुई जमीन की चिंता करने वाले लोग इधर आना चाहते होंगे। तो आपको भरोसा है कि बने रहेंगे कांग्रेस के साथ? कौन बने रहेंगे? तिवारी जी। तिवारी जी मरने के दिन तक कांग्रेस में बने रहेंगे, इतना भरोसा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी को। ये कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी बहुत लॉयल हैं, मरते दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा स्ट्राइक रेट था, उससे प्रदेश अध्यक्ष का हौसला बढ़ा हुआ है और पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव के पहले रेस दिखाई दे रही है।